ट्रैवल टच पे आपको खुशामदीद। मैं हूं शहजाद अहमद ख़ान। मैं हूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में। और एबटाबाद के एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर सड़क पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसको शायरा रेशम और शायरा कराकरम भी कहते हैं। आज हमारा सफ़र स्टार्ट होगा शायरा रेशम से और हम खानपुर जाएंगे और खानपुर तक का हमारा सफ़र आपके साथ रहेगा। जितनी भी मशहूर प्लेसेस आएंगी, जितनी भी मशहूर जगह आएंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। और हमारे सफ़र का आगाज़ होता है एबटाबाद की इस मशहूर और बहुत ही पॉपुलर सड़क शायरा रेशम से। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम शायरा रेशम पे ही हैं और एक मशहूर गांव सलहट के मुकाम से हम लोग गुज़र रहे हैं। सलहट एबटाबाद का एक मशहूर तरीन गाँव है और बहुत ही कदीमी गाँव। यहाँ पे ये एक कब्रिस्तान भी मौजूद है और ये सामने आपको इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। एबटाबाद पहाड़ों के दरमियान में एक खूबसूरत वादी का नाम है। ये सारा आप पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं। ये एक कदीम जीटी रोड शायरा रेशम और शायरा कराकरम भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर ये सब कदीम गाँव हैं और आपको यहाँ से ये सामने मोटरवे भी दिखाई दे रहा होगा। ये सामने से मोटरवे गुजर रही है जो हज़ारा मोटरवे कहलाती है। और इस मोटरवे के बनने से अब सफ़र की सहूलियात बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। पहले एबटाबाद से जो इस्लामाबाद का सफ़र था उसके लिए तकरीबन 4 घंटे लग जाते थे जीटी रोड से, लेकिन अब जब से मोटरवे की सहूलत आई है तो उसके बाद से तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप एबटाबाद से इस्लामाबाद का सफ़र तय कर लेते हैं। ये सामने से आपको मोटरवे के नज़ारे भी आप देख सकते हैं। और ये जो हज़ारा मोटरवे है ये इंतहाई खूबसूरत मोटरवे है पूरे पाकिस्तान में। इसकी चारों तरफ ग्रीनरी है, दरख्त हैं और ख़ूबसूरत गाँव और आबादियाँ हैं। ये आप एक ट्रेडिशनल शॉप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इलाकाई जो फ़नकारी है, दस्तकारी है, वो आपको यहाँ से मिल सकती है। ये सामने पहाड़ों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, गाँव हैं और खूबसूरत नज़ारे। ये आपको जो हमारी राइट जानिब जो नज़ारे देख रहे हैं ये सारे सलहट के हैं और सलहट के मुख्तलिफ़ गाँव हैं और सामने मोटरवे भी यहीं से निकाला गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत जगह। पाकिस्तान सारा का सारा बहुत खूबसूरत है और उसमें जो हज़ारा है, हज़ारा पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हज़ारा की खूबसूरती से रोशनास करवाएं, आपको हज़ारा की खूबसूरती दिखाएं। ये हज़ारा इंतहाई खूबसूरत है और जैसे ही अप्रैल और मई के महीने स्टार्ट होते हैं यहाँ पे टूरिस्ट कसीर तादाद में आते हैं। और उसकी मेन वजह यही है कि ये यहाँ पे कुदरती हुस्न आपको देखने को मिलता है और मौसम यहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है। और गर्मियों में ख़ास तौर पे यहाँ का टेम्परेचर बड़ा मुनासिब रहता है। 30 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, 30-32 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। तो इस वजह से यहाँ पे नेचुरल आपको ब्यूटी भी नज़र आती है और बहुत ही कुदरती माहौल, कुदरती इन्वायरमेंट नज़र आता है। अभी भी हम सफ़र कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आपको सारी नेचुरल ब्यूटी दिखाई दे रही होगी। सड़क के ऊपर भी किसी किस्म की कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। साफ़ सुथरा माहौल है और धूप निकली हुई है, डस्ट कहीं नहीं है, धूल कहीं नहीं है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। के ऊपर आपको पहाड़ों के साथ साथ गाँव दिखाई दे रहे हैं। ये कदीमी गाँव है
और इंतहाई पुरफ़िज़ा मकाम, खूबसूरत गाँव के नज़ारे। और ये शायरा रेशम साफ़ सुथरी एक कुशादा रोड है। इसके ऊपर मुसलसल काम किया जाता है क्योंकि ये टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन रोड है, इसलिए इसको कोशिश की जाती है कि इसको हर लिहाज से टूरिस्ट के लिए आसान बनाया जाए। और इसकी मरम्मत का काम सारा साल जारी रहता है। जब भी कहीं इस पर कोई थोड़े बहुत मसाइल आए तो इसको साथ साथ इसकी मरम्मत भी की जाती है। ये इस वक्त हम एबटाबाद का जो इलाका है मुस्लिमाबाद, वहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। और ये मुस्लिमाबाद का चेक पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से जब आप इस्लामाबाद से आते हैं तो यहाँ से एबटाबाद में आप मेन इंटर होते हैं, लेकिन इस वक्त हम एबटाबाद से एग्ज़िट कर रहे हैं और अब हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को गुड बाय कह रहे हैं। और यहाँ से आगे डिस्ट्रिक्ट हवेलियाँ, तहसील हवेलियाँ शुरू हो जाती है। ये एबटाबाद की डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील है। और इस सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए। और ये सामने ये साथ ही मोमन होटल है, ये बहुत मशहूर मोमन होटल है। यहाँ पे पराठे दिए जाते हैं, तंदूरी पराठे, इसके साथ देसी घी के साथ दाल और इसके साथ और बहुत सारी डिशेस होती हैं। चाय बहुत बेहतरीन होती है। और ये इस वक्त हम मेन हवेलियाँ में इंटर हो रहे हैं। और यहाँ से आप जब मोटरवे पे जाना हो तो ये यहाँ से राइट साइड पे आपको मोटरवे के लिए डायरेक्शन मिल जाती है। यहाँ से आप राइट साइड पे होते हैं तो आप मोटरवे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये हवेलियाँ से मोटरवे के लिए यहाँ से आपको इंटर होना पड़ता है। हम जा रहे हैं सीधा जीटी रोड पे, क्योंकि हमारा सफ़र सारा का सारा जीटी रोड पे है। और हमने जीटी रोड पे रह के आपको खानपुर तक का सारा इलाका दिखाना है और इस एरिए में जितनी भी खूबसूरती है वो आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन, इस वक्त हम हवेलियाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे हवेलियाँ की हदूद स्टार्ट हो जाती है। एबटाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत तहसील है हवेलियाँ। और हवेलियाँ से गुज़र के फिर हम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटर हो जाएंगे। और हरीपुर से होते हुए हम सीधा खानपुर रोड पे, और खानपुर रोड से फिर हम खानपुर जाएंगे। ये हवेलियाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हवेलियाँ भी एबटाबाद का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, इलाका है। और बहुत ही सरसब्ज़ और शादाब इलाका, बहुत ही खूबसूरत गाँव है। और इसके साथ साथ हम आपको अब हवेलियाँ की खूबसूरती दिखाएंगे। हमारे साथ रहें। ये जो आपको मेरी लेफ़्ट साइड पे सड़क नज़र आ रही है, ये हवेलियाँ धमतोड़ बाईपास है। जब आप पिंडी से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, तो आपने गलियात जाना है तो इस बाईपास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने से आपका सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। आपको एबटाबाद की ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है और आपको आसानी के साथ गलियात के लिए आप सफ़र कर सकते हैं। स्टार्ट। ये जो सामने आपको रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आस्ट यूनिवर्सिटी की है, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई गई है, बड़े खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम पे। और यहाँ पे एक कसीर तादाद में तलबा और तलबात इल्म हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं और बहुत सारे तलबात एबटाबाद से और गिरदोनवा से यहाँ पे आके अपनी तालीमी प्यास बुझाते हैं। ये यहाँ से सीधा यूनिवर्सिटी को सड़क जा रही है। ये जो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही हैं। और ये मेन एबटाबाद शायरा कराकरम रोड से ही आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, आप राइट साइड से ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी को रास्ता जाता है। ये बहुत ही एक मशहूर पुल है, हवेलियाँ ब्रिज है। ये नीचे से मुख्तलिफ दरिया नहरें गुज़र रही हैं।
और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये हवेलियाँ शहर है, ये हवेलियाँ शहर को रास्ता जा रहा है। और ये जो राइट साइड है ये हरीपुर की तरफ जा रही है। और ये हवेलियाँ का एक बहुत ही मशहूर और यादगार पुल। और इसके बाद हम मेन हवेलियाँ शहर में इंटर हो जाएंगे और हवेलियाँ कैंट का एरिया है। हवेलियाँ कैंट से होते हुए हम हरीपुर में इंटर हो जाएंगे। ये सारा आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हवेलियाँ का दिखाई दे रहा है। हवेलियाँ एबटाबाद की तहसील है और इसकी सारी चारों तरफ हवेलियाँ के गांव हैं। और ये मशहूर हवेलियाँ का जो मेन स्टॉप है ये इस वक्त हम हवेलियाँ के मेन स्टॉप से गुजर रहे हैं। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे ट्रैफिक आपको दिखाई दे रही है ये हवेलियाँ शहर को जा रही है। और ये जो राइट साइड पे है ये सीधा एबटाबाद की तरफ ट्रैफिक जा रही है। और ये हवेलियाँ का मेन बाज़ार है और यहीं से हवेलियाँ के कैंट का एरिया भी स्टार्ट हो जाता है। ये इससे आगे हवेलियाँ कैंट का एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली है, खूबसूरती है। ये मेन रोड के ऊपर आपको मुख्तलिफ दुकानें नज़र आ रही होंगी। जीटी रोड को बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत रोड है। मोटरवे की सहूलत भी मौजूद है और उसके साथ साथ ये जो जीटी रोड है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी और कुशादा रोड है। और इसको टूरिस्ट के लिए हर लम्हे तैयार रखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। इस वजह से इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाता है। और अगर किसी किस्म का कोई रिपेयरिंग का मामला हो तो वो साथ साथ यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो साथ साथ रिपेयरिंग करती रहती है। ये साथ आपको हवेलियाँ कैंट का इलाका नज़र आ रहा होगा। कोर्ट का ऑफिस है यहाँ पे, ये 1953 में इस्टेब्लिश किया गया है। इस वक्त हम हवेलियाँ कैंट से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। इसके ऊपर बहुत ही प्यारे दरख्त लगाए गए हैं, ग्रीनरी है। और ये दरख्त बिल्कुल ऊपर से सर के ऊपर आ रहे हैं और इन दरख्तों की वजह से इस रोड की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ये जो दोनों तरफ है ये हवेलियाँ कैंट का एरिया है। राइट साइड पे हवेलियाँ कैंट की जो आबादी है वो रिहाइश पजीर हैं और लेफ़्ट साइड पे आर्मी के ऑफिसेज हैं। और इस रोड की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत रोड। दरख्तों की वजह से रोड की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और अगर सारे दरख्तों पे सारे रोड पे दरख्त लगा दिए जाएं तो मैं समझता हूँ कि सफ़र बहुत आसान भी हो सकता है और ऑक्सीजन की जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सकता है। और इसी वजह से यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत और बड़े प्यारे दरख्त लगाए गए हैं जिसकी वजह से सफ़र बहुत आसान हो रहा है, बड़ा प्यारा गुजर रहा है। और उसके साथ साथ जो रोड है वो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। बिल्कुल आप स्मूथली इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और ये बहुत ही मशहूर एरिया स्टार्ट हो रहा है बस्ती बुलंद खान का। नाज़रीन, इस वक्त हम हवेलियाँ तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन का एंड हो रहा है और यहाँ से आगे हरीपुर का ज़िला स्टार्ट हो जाता है। और ये इस वक्त हम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं। इससे पहले हम एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में थे और फिर एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट से हम तहसील हवेलियाँ में शामिल हुए और अब इस वक्त हम हवेलियाँ तहसील से निकल के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में एंटर हो चुके हैं। और ये इस वक्त आप TMA हरीपुर का हमें वेलकम कर रहे हैं। और ये इस वक्त हरीपुर का एरिया है। ये आपको सारी साइडों पे बहुत ही प्यारी हरियाली नज़र आ रही होगी, खूबसूरती नज़र आ रही होगी। और ये हरीपुर के गांव ये आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत एरिया है, सरसब्ज़ व शादाब एरिया। और इस वक्त हम हरीपुर में
दाखिल हो चुके हैं। जो सामने से ट्रक आ रहे हैं ये आमदरफ्त के लिए, यहाँ पे जो सामान है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी इस्तेमाल की जाती है वो सुजुकी भी है, और इसके साथ साथ रिक्शा भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हम हरीपुर में एंटर हो रहे हैं, और हरीपुर का ये बगड़ा गांव है, और बगड़ा गांव में ही ये एक बहुत ही प्यारी जामा मस्जिद है नूरुल अमीन, और यहाँ पे मुराकबा हाल भी है जहाँ पे मुराकबा सेंटर है। यहाँ पे ज़िक्र अज़कार किया जाता है और दुरूद शरीफ की महफ़िलें भी होती हैं, और ये मेन जीटी रोड के ऊपर ही वाक़या है। और यहाँ से अब हम हरीपुर मेन सिटी में इंटर होने में बस थोड़ी सी मुसाफत पे हैं, और ये दोनों तरफ आपको जो गांव नज़र आ रहे हैं ये हरीपुर के गांव हैं, और ये हरीपुर की मेन जीटी रोड से हम गुज़र रहे हैं। और थोड़ा सा आगे शाह मकसूद इंटरचेंज आ जाएगा, जहाँ से हम हज़ारा मोटरवे से आप आते हैं तो आप नीचे उतर सकते हैं। ये बस्ती शेर खान में इस वक्त हम शामिल हो चुके हैं। बस्ती बुलंद खान और बस्ती शेर खान ये यहाँ के मशहूर बस्तियाँ हैं और पुराने कदीमी इलाके हैं, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं। इस वक्त हम शाह मकसूद इंटरचेंज से गुज़रे हैं। जब आप जीटी रोड से सफ़र करते हैं तो ये जो दाएं जानिब है ये शाह मकसूद इंटरचेंज है, यहाँ से आप मोटरवे के लिए यहाँ से चढ़ सकते हैं। और जब आप इस्लामाबाद से आ रहे हो तो यहाँ अगर आपने हवेलियाँ और हरीपुर में इंटर होना है तो आपको यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। ये बहुत ही प्यारा आप देख सकते हैं इंटरचेंज है, बहुत ही खूबसूरत इंटरचेंज। और ये साथ ही शाह मकसूद स्टॉप के ऊपर डाइवर का टर्मिनल भी है, जहाँ पे आप का जो कैरेज है वो यहाँ पे आता है। यहाँ से आप अपना कैरेज यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ये जो आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही खूबसूरत इलाका, बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी देहात हैं, और इन देहातों की अपनी एक खूबसूरती है। ये इस वक्त हम एक पुल से गुज़र रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत पुल, और इसके साथ खूबसूरत इलाका, खूबसूरत ग्रीनरी आप दिखाई दे रही होगी। यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्शा भी इस्तेमाल किया जाता है और सुजुकी भी इस्तेमाल की जाती है, जबकि अहमदाबाद में रिक्शे के ऊपर पाबंदी है, वहाँ पे रिक्शा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हरीपुर में और हवेलिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हम नीचे से गुजर रहे हैं, ये ऊपर से हमारे मोटरवे का पुल है वहाँ, ये आप उसको भी देख सकते हैं। आप शाह मकसूद इंटरचेंज क्रॉस करते हैं तो साथ ही ये हरीपुर बाईपास आप देख सकते हैं। हरीपुर को बाईपास भी दिया गया है और यहाँ से बाईपास के ज़रिए सफ़र को मज़ीद आसान बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हरीपुर में, और हरीपुर में मेन शायरा रेशम के ऊपर ही हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हम इस वक्त रुके हैं। हमारे पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मशहूर तरीन यहाँ पे लोकाट के बागात हैं, और अभी कुछ ही दिनों में लोकाट का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ के लोकाट पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, और ये सारा एरिया जो है वो लोकाट के बागात का एरिया है, और यहाँ पे नर्सरीज़ भी हैं। हरीपुर में लोकल सब्ज़ियाँ भी बड़ी मशहूर हैं। ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको ये ज़मीन भी दिखाते जाएंगे, इसकी जो वादियाँ हैं वो भी दिखाते जाएंगे। इस वक्त हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं कि बहुत ही खूबसूरत लोकाट के बागात आपको मेरी बैक साइड पे दिखाई दे रहे होंगे। अभी लोकाट का फल लगा हुआ है लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद ये फिर पब्लिक के लिए दस्तयाब होगा।
नाज़रीन, इस वक्त हम लुकाटों के बाग में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत बाग है और ये जो बैक साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये लुकाट बहुत ही खूबसूरत लुकाट हैं। हरीपुर का लुकाट पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर लुकाट हैं और ये देख सकते हैं आप इस वक्त दरख्तों के साथ फल मौजूद है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये हरीपुर की मुकामी ज़मीनें हैं, इसमें फसलें उगाई जाती हैं। इस वक्त लहसुन की फसल इसमें उगी हुई है। उसके अलावा और भी बहुत सारी फसलें मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत इलाका, सब्ज़ियों के लिए बहुत मशहूर तरीन जगह है। बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ पे फल और सब्ज़ियाँ यहाँ के बड़े मशहूर हैं। खूबसूरत तरीन इलाका और ख़ूबसूरत तरीन सब्ज़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जो कि यहाँ के मुकामी लोगों के लिए और फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी दस्तयाब होती हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक अजीब सी कैफियत और पुरसुकून माहौल मिलता है, सुकून मिलता है और नेचुरल इन्वायरमेंट आप यहाँ पे इंजॉय करते हैं। और इस वक्त हम भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की फीलिंग महसूस कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीन इलाका, खूबसूरत तरीन व्यूज़ इस वक्त आप को दिखाए जा रहे हैं। मौजूद हैं हरीपुर के इलाके में और ये लुकाट के बागात हैं और लुकाट के बागात के साथ ही नर्सरीज़ हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं। इस वक्त आप ये पौधों का नज़ारा कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और फूल यहाँ पे रखे गए हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है और ये आप मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों को देख सकते हैं। नर्सरीज़ भी यहाँ पे बनाई गई हैं और साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फूलों के नज़ारे और इसके साथ ही आप बैक साइड पे बागात भी देख सकते हैं। लुकाट के बागात मौजूद हैं और ये हमारे साथ राइट साइड पे बहुत खूबसूरत मस्जिद भी तैयार की जा रही है और मेन रोड के ऊपर है। मुसाफिरों के लिए नमाज की सहूलत मौजूद होती है। ये सारा इलाका सब्ज़ियों के लिए, फलों के लिए बहुत मशहूर है और ख़ास तौर पे लुकाट के लिए ये इलाका बहुत मशहूर है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो एरिया है उसके ऊपर बागात हैं लुकाट के और ये मेन हरीपुर शहर स्टार्ट होने से कुछ फासले पे पहले ये बागात आते हैं। जब आप जीटी रोड से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको ये खूबसूरत बागात देखने को मिलते हैं और कुछ ही दिनों में ये फल तैयार हो जाएगा जो कि पूरे पाकिस्तान में ये यहाँ से सेल किया जाता है। नाज़रीन, ये हम मेन जीटी रोड से सराय साला के मुकाम से गुज़र रहे हैं और यहाँ के जो सबसे मशहूर तरीन है वो ये सलीम भाई पकोड़े वाले, ये आपको मेरी राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये इंतहाई मशहूर तरीन पकोड़े वाले हैं सलीम भाई। यहाँ के पकोड़े पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। जब आप एबटाबाद का सफ़र करते हैं तो इन ये पकोड़ों को लाजमी टेस्ट करें। ये अब हरीपुर का बाज़ार है। हरीपुर से पहले सराय साला एक मुकाम है, ये वो उसका मेन बाज़ार है और यहाँ पे भी ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और ये भी बहुत खूबसूरत बाज़ार मुकामी लोगों के लिए। इस वक्त हम हरीपुर के मेन सिटी में दाखिल हो चुके हैं। ये आपको रोड की दोनों जानिब मसरूफ़ तरीन बाज़ार दिखाई दे रहे होंगे। ये हरीपुर के बाज़ार हैं और हरीपुर भी एक कदीमी इलाका है हज़ारा डिवीज़न का और बेसिकली हज़ारा का स्टार्ट यहीं से होता है हरीपुर से और ये फिर आगे हवेलियाँ से होता हुआ एबटाबाद, मानसेरा, कागान, नहरान और कोहिस्तान तक ये हज़ारा डिवीज़न फैला हुआ है और ये मेन उसका हरीपुर से स्टार्ट है और इस वक्त हम हरीपुर के मेन बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं और इस बाज़ार में भी तमाम किस्म की आपको शॉप्स मिलेंगी। फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स
कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे और खाने के हवाले से बड़े अच्छे अच्छे खाबे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ख़ास तौर पे जो शनवारीज़ हैं वो यहाँ पे बड़ी मशहूर शनवारीज़ आपको मिलती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जूतों के और कपड़ों की भी अच्छी ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको इटालियन मॉल दिखाई दे रहा होगा। इटालियन मॉल हज़ारा का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि ग्रॉसरी के लिए और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तमाम चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और इसके अलावा हरिपुर भी एजुकेशन के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। यहाँ पे बड़ा काम किया गया है एजुकेशन के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, कॉलेजेस और स्कूल्स बनाए गए हैं। और यहीं से अब हमारा सफ़र जो है वो आगे अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। हमने सफ़र करना है खानपुर के लिए और हरिपुर से जो खानपुर रोड को इंटर्स है वहाँ पे हम इंटर हो जाएंगे और उसके बाद हम खानपुर रोड से अपने सफ़र को मज़ीद आगे की तरफ जारी रखेंगे। इस वक्त हम हरिपुर शहर से गुज़र रहे हैं और हरिपुर शहर का आप ये नज़ारा कर सकते हैं। एक मसरूफ़ तरीन शहर है। दिन का वक्त है, धूप निकली हुई है और तमाम बाज़ार ओपन हैं। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और सफ़र के लिए यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है लोकल गाड़ियों में वो रिक्शा है। लेकिन हरिपुर से हम इस वक्त खानपुर रोड पे इंटर हो चुके हैं और हरिपुर चौक से ही खानपुर रोड को एक्सेस दी गई है और इस वक्त हम खानपुर रोड पे मौजूद हैं और अब हमारा सफ़र खानपुर की जानिब गामज़न है। ये आपको खानपुर रोड के ऊपर बाज़ार दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ बाज़ार हैं और हरिपुर और खानपुर का ये मुश्तरका एरिया है और ये सड़क खानपुर और हरिपुर को आपस में मिलाती है। हमारा सफ़र जारी है। इस वक्त हम खानपुर रोड पे हैं और ये ख़त्म नबूवत चौक है और ये ख़त्म नबूवत चौक पे बहुत ही खूबसूरत चारों कुल लिख के लगाए गए हैं और ये इंतहाई खूबसूरत हैं। ये आप देख सकते हैं चारों कुल। और इसके साथ साथ ये देहात हैं और इस वक्त मुख्तलिफ़ खेत यहाँ पे आबाद हैं, सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, फसलें लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ग्रीनरी है और खुली ज़मीनें हैं। खानपुर रोड का एक बहुत ही प्यारा मंज़र आप देख सकते हैं। नाज़रीन, जब आप खानपुर रोड पे सफ़र कर रहे हो तो अगर आपने हज़ारा मोटरवे पे लिए एक्सेस करनी हो तो यहाँ से आपको हज़ारा मोटरवे की एक्सेस मिल जाती है। और अगर आप हज़ारा मोटरवे से आ रहे हैं और आपने खानपुर के लिए एग्ज़िट करनी है तो ये आपको राइट साइड पे खानपुर की एग्ज़िट नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप नीचे उतर के खानपुर को जा सकते हैं। और जब आप खानपुर रोड पे सफ़र कर रहे हैं और अगर आपने पेशावर की तरफ जाना है और इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो आपने इस रोड से इंटर हो के आप मोटरवे पे चढ़ सकते हैं। ये आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं
पहाड़ हैं और ग्रीनरी है, साथ में बादल हैं और नीला आसमान है और कुदरत का हसीन इम्तज़ाज रंगों के साथ, बादलों के साथ, आसमान के साथ। ये खानपुर रोड के ऊपर भी आपको ये धुआं निकलता हुआ एक जगह से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ईंटें तैयार की जाती हैं, ये भट्टा है ईंटों का और ईंटें तैयार की जाती हैं, पक्की ईंटें। लेकिन इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये कुदरती हुस्न को ये धुआं ख़राब कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा इमारतें बनाने के लिए जो ईंटें हैं वो भी इन्हीं भट्टों में तैयार की जाती हैं। ये खानपुर का इलाका आप देख सकते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं, लेकिन ग्रीनरी है, साफ़ सुथरा खूबसूरत इलाका, नेचुरल आबो हवा के साथ, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है और साफ़ सुथरा माहौल है। बड़े प्यारे दरख्त हैं, बड़ी प्यारी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उनके दरमियान में ये खूबसूरत सड़क जो कि खानपुर रोड कहलाती है और खानपुर को हरीपुर से मिलाती है। ये बहुत ही खूबसूरत सड़क है और इस पे ट्रैफिक रमा दमा है और आप इस सफ़र को इंतहाई इंजॉय कर सकते हैं अगर आप जीटी रोड्स की बजाय इस रोड को भी सफ़र के लिए इस्तेमाल करें। तो ये शॉर्ट भी है और दूसरा बहुत खूबसूरत भी है, आसान भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं खानपुर रोड पे और खानपुर रोड पे एक बहुत ही पाकिस्तान का बड़ा मशहूर तलीमी इदारा पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी, ये आपको हमारी बैक साइड पे दिखाई दे रही होगी। ये पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी 5 ममालिक के ताउन से बनाई गई है और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाती है, आईटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं और इसके अलावा और बहुत सारी यहाँ पे कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं। और जो तलबा और तलबात हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बेस पे एजुकेशन से हमकिनार कर रही है और इसका एक बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है और इसके अलावा यहाँ पे फ़ीसेस भी बहुत मुनासिब हैं। और अगर आप जदीद एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी से आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। ये नाज़रीन हमें सड़क पे भेड़ों का एक रेवड़ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत भेड़ें हैं और कुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा इनसे ऊन भी तैयार की जाती है और गर्म मलबूसात भी इनसे तैयार किए जाते हैं। ये खानपुर रोड पे पहाड़ियों का एक खूबसूरत नज़ारा, इस वक्त सारी जानिब खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और दरख्त हैं, इंतहाई खूबसूरत मंज़र। ये सामने आपको चीड़ के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये पहाड़ और पत्थर भी आप दिखाई दे रहे हैं आपको। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर डैम पे और हमारा सफ़र एबटाबाद से स्टार्ट हुआ और एबटाबाद से होते हुए हम खानपुर रोड आए, खानपुर से, और आज इस वक्त हम अपनी मंज़िल पे पहुंच चुके हैं। खानपुर डैम पे आपने आना था और ये सारा सफ़र हमने आपके साथ शेयर किया और हमारी मंज़िल खानपुर डैम, आप मेरी बैक साइड पे खानपुर डैम देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। इस वक्त बोटिंग भी हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी हैं और कुछ कश्तियाँ डैम के अंदर भी हैं और सब एक खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ पानी का कलर बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ों के दरमियान
ये एक बहुत ही प्यारा डैम खानपुर डैम पाकिस्तान का मशहूर तरीन डैम है और साहिल पे बहुत सारी कश्तियाँ हैं और कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं। ख़ूबसूरत नज़ारे, ख़ूबसूरत मौसम और इन्जॉय कर रहे हैं। हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी इसको इन्जॉय करें। और इस वक्त जो फीलिंग्स आ रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ीलिंग्स आ रही हैं। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है। जब हम एबटाबाद से आए थे तो एबटाबाद में काफ़ी ठंड थी, लेकिन जब हम खानपुर में पहुँचे हैं और इस वक्त दोपहर का टाइम है और इस वक्त जो मौसम है वो थोड़ा सा सर्दी में कमी वाक़या हुई है यहाँ पे और बड़ी बहार का मौसम है। खूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरत मौसम। ये खानपुर डैम की बोट एक फैमिली को लेके जा रही है और साथ ही पानी की लहरें खूबसूरत मंज़र पेश करते हुए बहुत ही प्यारे मनाजिर हैं खानपुर डैम के। पानी, कश्तियाँ और पहाड़ों में ये घिरा हुआ खानपुर डैम। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा सफ़र किताब के बग़ैर नामुमकिन है। हम जब भी सफ़र करते हैं अपने साथ एक किताब रखते हैं और उस किताब के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात भी फ़राहम करते हैं। आज भी हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है जिसका नाम है सुस्ती और काहली का इलाज। सुस्ती और काहली का इलाज ये किताब लिखी है नासिर बिन सुलेमान ने और इसका तर्जमा किया है मौलाना ज़ियाउर रहमान चित्राली साहब ने। और इस किताब के अंदर कुरान और हदीस से आपको बताया गया है कि आपने किस तरीके से सुस्ती को और काहली को दूर करना है। बेसिकली हमारा मसला ये है कि हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में चली गई है और कंफर्ट ज़ोन में जाने की वजह से हमारे साथ जो सुस्ती और काहली की बीमारी है वो लाहक हो गई है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल और बिलखुसूस जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे। तो मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये ज़रूर मशवरा दूंगा और ये किताब रिकमेंड करूंगा, सुस्ती और काहली का इलाज, इसको ज़रूर पढ़ें। मैंने भी इसको पढ़ा, बहुत फ़ायदा हुआ और यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि एक्टिव रहें, कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती रहे ताकि सुस्ती और काहली हमारे नज़दीक ना आए। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस किताब को ख़रीद के ज़रूर पढ़ें। बाकी आज का जो हमारा सफ़र था वो स्टार्ट हुआ एबटाबाद से और एबटाबाद से हमने आपको बहुत सारे मशहूर मकामात दिखाए। ये हमारा एक रोड का सफ़र था जिसमें हमने एबटाबाद शायरा रेशम, शायरा कराकरम को एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से हम हवेलियाँ आए, हवेलियाँ से होते हुए हम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुए और हरीपुर से फिर हम खानपुर रोड पे आए और खानपुर रोड से हम खानपुर डैम में आए। ये मेरे पीछे आपको बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर खानपुर डैम के नज़र आ रहे होंगे। ये खानपुर डैम बहुत ही खूबसूरत सियाहों के लिए एक बुनियादी मरकज़ की हैसियत रखता है और हमारे आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपने देखी। उम्मीद है आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, पसंद आई होंगी। आज की वीडियो में हमारा और आपका साथ खानपुर डैम के तक का था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और अच्छे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।